कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। हाथी चले बाजार और डोगी भोगे भोके हजार। मैंने कभी किसी भी वीडियो में किसी स्वस्थ मनुष्य को डेयरी प्रोडक्ट कट करने के लिए नहीं कहा। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ वीडियो के अंदर वो सारी जांची परखी बातें हैं, आजमाई हुई बातें हैं मरीजों के ऊपर, उसके बाद मैं वीडियो बनाने आ रहा हूँ। मैं ऐसी नहीं किसी का क्या दूसरी वीडियो देखी और अपना ज्ञान पेल दिया, नहीं। मेरे पास पेशेंट आए हैं और उनको ठीक हुए हैं, उसके बाद में मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी सीधी सी बात है, कैंसर का पेशेंट मैंने नहीं ठीक करा तो कैंसर की वीडियो मैं कैसे बना दूँ? जिस दिन कैंसर का पेशेंट ठीक कर दूंगा उस दिन कैंसर की वीडियो बना दूंगा। चाय पियेंगे हम तो चाय पियेंगे, ये देख लो चाय है इसमें, है कि नहीं दिख रही? हाँ दिखी तो गई होगी शायद। ओके, चाय पी रहे चाय, बताओ। सबको करते हैं मने दूध डेयरी प्रोडक्ट के लिए, खुद चाय पी रहे हैं। इस पे आज बात करते हैं, चर्चा होगी, चर्चा चाय पे चर्चा, ठीक है। चाय पे चर्चा होती है आज। देखिए, पहले चीज तो ये है कि जो है लोगों के कमेंट ऐसे ऐसे आते हैं कि कह रहे डॉक्टर साहब आपको जानकारी नहीं है ना, कह रहे कि कार्ब कार्ब नहीं खाना चाहिए, लेकिन फैट एंड प्रोटीन से आपकी जो शुगर नहीं बढ़ती है, फैट लेने से फैट नहीं बढ़ता है। कमेंट सुनना जरा, फैट लेने से फैट नहीं बढ़ता है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, फैट लेने से फैट नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा भैया? नहीं, नमक ले रहे हो और शरीर में नमक ना बढ़े, ये कोई तुक की बात है? मतलब कमेंट्स करते हैं और उल्टा हम पे हमें कहते हैं कि आपको पता नहीं, आपको जानकारी नहीं, ये नहीं वो नहीं, आप गलत बता रहे हो, है ना। अब खुद क्या कह रहे हैं? फैट लेने से फैट नहीं बढ़ता है। अब इनकी बात कही जाए तो ये भी ठीक कह रहे हैं एक तरीके से। अब कैसे ठीक कह रहे हैं, है ना? एक्चुअली फैट लेने से फैट नहीं बढ़ता है अगर आप वर्कआउट करो तो। जैसे कि मैं चाय पी रहा हूँ, ठीक, मेरा फैट नहीं बढ़ रहा है और ना ही मेरे शुगर है, ना मुझे कोलेस्ट्रॉल है, कोई बीमारी नहीं आ रही इसमें, ठीक है ना। फिर भी मैं चाय पी रहा हूँ, है ही नहीं कुछ। ओके, तो अगर मैं स्वस्थ हूँ, घूमता फिरता हूँ, चलता फिरता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक, तो मैं चाय कॉफ़ी दूध पूध सब पी सकता हूँ, फैट ले सकता हूँ। तो फैट लेने से फैट नहीं बढ़ता है। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक आपका वर्कलोड जीरो नहीं होगा। अगर आपका वर्कलोड जीरो हो जाता है, आप सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, आप 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा की नींद लेते हैं, आप ओवरनाइट स्टडी करते हैं या रात भर जागते हैं, रात को 3 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं और सुबह 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं और 10 बजे उठ के भी आपका जो है फिर दोबारा से फैट इंटेक आपका चल रहा है, ठीक है, उस केस में फैट बढ़ेगा बस, और किसी केस में फैट नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका फैट बर्न नहीं होता है तो वो फैट बढ़ता है बॉडी के अंदर, अगर फैट बर्न होता है तो वो नहीं बढ़ता है, ठीक है। आपका वर्कलोड अगर अच्छा खासा है, आप अच्छे खासे वर्किंग पर्सन है, तो आप खूब घी खाइए, खूब दूध पीजिए, खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं, जितना खाओ उतना अपना यूज करो, क्योंकि शरीर को एनर्जी की भी जरूरत है, ठीक। लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप डेली बैठे रहते हैं, तो आपका फैट जरूर बढ़ेगा। अगर फैट नहीं बढ़ेगा तो आपको फैटी लीवर हो जाएगा, आपका लीवर पे फैट बढ़ जाएगा। अब लीवर पे फैट बढ़ने से क्या हो जाता है? जब लीवर पे फैट बढ़ेगा तो लीवर के फंक्शन बिगड़ेंगे नहीं बिगड़ेंगे? और लीवर के फंक्शन बिगड़ेंगे तो जो उसके बाद में अगर तुम फैट लेते हो तो वो फैट कहाँ जाएगा बॉडी में? हम्म, आपका लीवर हो गया फैटी। अब उसके बाद आप फैट खाना छोड़ नहीं रहे, तो लीवर डाइजेस्ट करता है फैट को, लेकिन लीवर पे तो पहली चर्बी चढ़ी हुई है, तो वो एक्सेस चर्बी कहाँ जाएगी? पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं जमा होगी, ठीक। और बॉडी में जमा हो जाएगी वो एक्सेस चर्बी, और आपको हो जाएगा, आप हो जाओगे मोटापे के शिकार। ठीक, एक चीज ये। सो सिर्फ और सिर्फ उस केस में हमको फैट कट करना है जब आपकी शुगर ज़्यादा हो, ठीक है। जब आपकी HbA1c 7 आ रही है, 8 आ रही है, 9 आ रही है, 10 आ रही है, 11 आ रही है, उस केस में, या फिर आपकी फास्टिंग शुगर 200 आ रही है,
150 से ऊपर ऊपर आ रही है, 170 से ऊपर आ रही है, उस केस में आपको डेयरी प्रोडक्ट कट करने के लिए कहा गया है। मैंने कभी किसी भी वीडियो में किसी स्वस्थ मनुष्य को डेयरी प्रोडक्ट कट करने के लिए नहीं कहा। स्वस्थ मनुष्य को, ठीक, स्वस्थ मनुष्य को फैट बंद करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि जो स्वस्थ मनुष्य है, जो एक्सरसाइज कर रहा है, उसको तो जरूरत है फैट की। उसको फैट नहीं दोगे तो उसको जो एनोरेक्सिया का शिकार हो जाएगा, वो उसको बॉडी उसकी बेकार हो जाएगी। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको फैट लेना जरूरी है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो आपको फैट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। और बार बार मैं इसी बात को कह रहा हूँ, सीधी सी बात है। कमेंट वाले तो देखो, जब ऐसी बात है, अच्छे लोगों ने अच्छे कमेंट भी करे हैं, ठीक है, अच्छे कमेंट भी करे लोगों ने, और दो एक हेट कमेंट तो जरूर मिलते हैं भाई। जब आप कोई नई भी बात बताओगे तो दो एक हेट कमेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। थायराइड वाली वीडियो पे भी कुछ हेट कमेंट्स थे, शुगर वाली वीडियो पे तो पूछो ना कितने हेट कमेंट्स हैं, ठीक है। तो हेट कमेंट्स तो मिलते रहते हैं। और एक कमेंट्स और आया, देखिए अब मैं बताऊं, अब चलो नाम बता देते हैं। आप देखो, नाम लूंगा थोड़ा सा सही नहीं रहता किसी का नाम बताना ऐसे मैसेज में, लेकिन फिर भी जो बता देता हूँ, समीर कुरैशी नाम है, ठीक है, जो भी है। कहते पनीर में शुगर नहीं होता है, समझना, पनीर में शुगर नहीं होता, और घी में भी शुगर नहीं होता है, ठीक है, और चिकन से भी शुगर नहीं होता है। समझ रहे बात को? ये ज्यादातर वो लोग कमेंट कर रहे हैं जिनकी एज लगभग 25-26 साल की हो, 27 साल की हो, और जो वर्कआउट अच्छा खासा कर रहे हो। आप अगर अच्छा खासा वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक, तो ना तो आपको पनीर से शुगर होगी, ना आपको घी से शुगर होगी, ना आपको चिकन से शुगर होगी। लेकिन अगर मैंने बताया, बार बार वही बात कर रहा हूं, अगर आपकी लाइफ सेडेंटरी है तो ये सारे आपके लिए जहर हैं। बस सीधी बात बता रहा हूं, पनीर भी जहर है अगर आपकी लाइफ सेडेंटरी है, ठीक है। नॉन वेज भी जहर है अगर आपकी लाइफ सेडेंटरी है, नॉन वेज भी जहर है, ओके। ये सब जहर है, लेकिन लोग वाग सोचते हैं कि नहीं। कारण क्या भाई, जिसको जो खाना है वो तो खाएगा ही खाएगा। भाई आपके लिए मैंने नहीं करा समीर जी, आप खाओ खूब, नॉन पेल के नॉन वेज खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस एक सलाह दे रहा हूँ कि वर्कआउट करो, ओके। वर्कआउट करते हो तो अच्छी बात है, और वर्कआउट नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में आपको भी शुगर हो जाएगी चिकन खाने से, ठीक है। और फिर घूम फिर के आओगे कि अरे ये आपने तो कहा था शुगर हो जाएगी, देखो हो गई शुगर। अभी तो आप हमको खैर गरिया रहे हो, गरियारे कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ गरिया रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आने वाले टाइम में, अभी कह रहे हैं कि मैं 2 साल से खा रहा हूँ, मुझे शुगर है नहीं। अच्छी बात है, नहीं हो गई, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। उसका कारण क्या शुगर नहीं है, क्योंकि आपको जो भैया आपका वर्कआउट है ना, आप बेड पे पड़ जाओ और खाओ नॉन वेज, देखो कैसे ना शुगर हो गए। सो सो बातों की एक बात यह है कि हमारी जो वीडियो है उनका गलत मतलब निकाला जा रहा है, बस, ठीक है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कृपया मेरी बात का गलत मतलब ना निकालो, या तो मेरी बात वीडियो को पूरा देखो, और पूरा देख के ही आप कमेंट करा करो, आधी अधूरी वीडियो मत देखा करो। आज कैसे कहते हैं, आधा ज्ञान कष्टकारी होता है, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो देखो, उसके बाद में कमेंट करा करो। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने शुरुआत देखी या टाइटल देखा, टैग देखा, और बस हो गए शुरू कमेंट करने के लिए। अब देखो, मैं आपको बताऊं, अभी पीछे जब मैंने वीडियो डाली पहली वाली, ये हाई ब्लड शुगर वाली, ठीक है ना, बस ये 3 काम कर लो शुगर नॉर्मल हो जाएगी, ये वाली वीडियो थी मेरी। और इस वीडियो को देखकर कम से कम 4-5 पेशेंट ऐसे आए जिन्होंने ये फॉलो करा, ठीक है ना, फॉलो करी डाइट प्लान। और अभी रिसेंटली मेरे पास कॉल आया था उनकी, पेशेंट की, ऑनलाइन कंसल्टिंग करवाई है, ठीक है। और रिसेंटली उनका फोन आया था, कह रही शुगर हमारी नॉर्मल आ रही है बिल्कुल। अभी पीछे फोन आया था, कह रहे कि जो भैया शुगर हमारी, उसकी 200-250 के आसपास शुगर थी पेशेंट की। सिंगल मेडिसिन मैंने उनकी स्टार्ट नहीं करी, और वो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट कट करने के बाद में, और जो मैंने परहेज बताया वो परहेज फॉलो करने के बाद में उनका का शुगर अभी बताया था उन्होंने, जो है 120 या 110 के आसपास कुछ शुगर आया था। कब? 1 महीने के परहेज से, जिनकी शुगर 250-300 थी, फास्टिंग शुगर, उनकी बात कर रहा हूँ। अजमाई चीजें कह रहे हैं, कोई मजाक नहीं है इसमें, ठीक। आप लोग सोचते हो ये अपनी मर्जी से बोल रहा है, ठीक है। और सेम कंडीशन मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी थायराइड वाली, उस पर भी लोगों ने कमेंट करे हैं, ठीक है ना। थायराइड पे भी वो कह रहे हैं कि जी नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, ठीक। तो उनके लिए भी बता रहे हैं कि थायराइड के पेशेंट भी मेरे पास में आते हैं, और हट चुकी है थायराइड की गोली, थायरोनोम हट चुकी है, ठीक है, पेशेंटों की।
और काफ़ी पेशेंटों को रिलीफ हुआ है, बाकी जो मैंने परहेज बताया, जो दवाई बताई उससे। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ वीडियो के अंदर, वो सारी जांची परखी बातें हैं, आजमाई हुई बातें हैं मरीजों के ऊपर, उसके बाद मैं वीडियो बनाने आ रहा हूँ। मैं ऐसे ही नहीं किसी का क्या दूसरी वीडियो देखी और अपना ज्ञान पेल दिया, नहीं। मेरे पास पेशेंट आए हैं और उनको ठीक हुए हैं, उसके बाद में मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, कोई भी वीडियो मैं बिना पेशेंट के नहीं बना रहा हूँ, समझे। और पेशेंटों की डिटेल, बस एक ही गलती हो रही है, वो डिटेल भी मैं रख नहीं देना चाहिए मुझे पेशेंटों का, इसमें है क्या। और देखिए आज मेरे को भी लगे हाथों एक प्रूफ मिला है छोटा सा, जो आपको दिखाना चाहिए मुझे। ये कि पेशेंट है एक आनंद, मैं पर्चा दिखा देता हूँ अपना, ठीक है, थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ। ठीक, एक पेशेंट है आनंद। ठीक, ये पेशेंट पुणे के थे और इन्होंने ऑनलाइन कंसल्टिंग करी थी मेरे से। ठीक है, ऑनलाइन कंसल्टिंग करी और ऑनलाइन कंसल्टिंग देखो लिखा नॉन केस ऑफ डायबिटीज, ठीक है, DM2। ये पूरी ऑनलाइन कंसल्टिंग करने के बाद इसमें मैंने इनको देखो क्या क्या बताया, ये अभी इसमें सामने दिख रहा होगा आपको, सब लिखा हुआ है, सब नाश्ते में क्या खाना, कैसे खाना है, सब ठीक। ये सारा सारा मैंने इसमें परहेज में बताया है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक, कीवी, अमरूद, नाशपाती, कीवी देख लो, अच्छी तरीके से देख सकते हो आप, ये सब इनको बताया। और ये पेशेंट जो 8 फरवरी को ऑनलाइन कंसल्टिंग कराया मेरे पास, 8 फरवरी को, ठीक है। और पुणे से पेशेंट है ये आनंद जी। और उसके बाद में देखिए ये पर्चा है, और ये समझ लीजिए कि एक बार पर्चा बना है, ठीक है। और इस एक बार में मैंने जो मेडिसिन ये बताया तरीका, इस तरीके से इनको ठीक हो गया, और इनको सिंगल भी मेडिसिन मैंने शुगर की नहीं दी है। अब आपको मैं इनका ट्रीटमेंट दिखाऊंगा, आप कहोगे शुगर की मेडिसिन नहीं दी है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, है ना? देखो कौन कौन सी दवाई दी है, आ रहा है क्या? देखो, ध्यान से देखो कौन कौन सी दवाई दी है। हाँ, ये दिया है हेपाकाइंड 300, ठीक है, विजिलेक और जिंकोविट। ये 3 मेडिसिन दिए शुगर के पेशेंट को। अब बताओ, हेपाकाइंड 300, ठीक है। हेपाकाइंड 300 क्या होती है? उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड होती है, जो कि लीवर पर काम करती है, लीवर का फैट को कंट्रोल करेगी, ठीक है। और विजिलेक आपको पता है प्रोबायोटिक होती है, और जिंकोविट मल्टीविटामिन होती है। ये 3 मेडिसिन मैंने दिए शुगर वाले पेशेंट को, ऊपर लिखा है नॉन केस ऑफ डायबिटीज, ठीक है। अब बताओ, एक मेटफॉर्मिन तक मैंने इनकी नहीं चलाई, मेटफॉर्मिन तक इनकी नहीं चली है, ठीक है। और ये पेशेंट जो है विद इन 2 वीक और 3 वीक के बाद इनका फोन आया था, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, ओके है इनका, ठीक है। और इनको खाने के लिए मैंने वही बताया जो मैं सारी वीडियो में बोलता हूँ। देखिए, नाश्ते में मैंने बताया बॉइल्ड चना, देख लीजिए, नाश्ते में मैंने बताया बॉइल्ड चना, ठीक है। अंजीर, बादाम, अखरोट भी मैंने इनको बता दिए, खजूर भी बता दिए इनको, नाश्ते के अंदर रात के भिगो के रखना। फ्रूट्स मैंने सारे फ्रूट्स इनको बता दिए, ठीक है। और लंच में मैंने सलाद और खाना ये लिखा हुआ है, देखो साफ साफ, और कीवी, अमरूद, नाशपाती, और ये सब इनको बता। और अवॉइड क्या करना है, ये देखो, ये लिखा, आप देख लो अच्छी तरीके से, अवॉइड क्या करना है। डेयरी प्रोडक्ट, नॉन वेज, मैदा आइटम, और रिफाइंड ऑयल, ये 4 चीज मैंने इनकी बंद करवाई है पेशेंट की। और 4 चीज बंद करने के बाद में पेशेंट की शुगर हो गई नॉर्मल, ठीक है। और पेशेंट को जरूरत नहीं पड़ी दोबारा काउंसलिंग करने की। फोन आया था मेरे पास में, बस परहेज चल रहा है, मेडिसिन कोई नहीं, शुगर की मेडिसिन कोई ऐड नहीं करी इनको, ठीक है। तो पेशेंट कहते हैं, कमेंट्स ऐसे ऐसे आते हैं कि पूछो ना। और भी दिखाऊं मैं एक दो अगर और रखा हो तो इसमें। एक और पेशेंट है, ये है नवी मुंबई से। तो डायबिटीज मेलाइटिस 2 इनकी थी। और जहाँ तक शुगर की बात है, इनकी पीपी आ रही है 215, ठीक है। देखो, ये देखो अगर दिख जाए तो, इधर साइड में इस तरफ पीपी 215, ठीक है। और फास्टिंग 140-41 कुछ थी, 141 थी शायद, है ना। और TSH बढ़े हुए थे। तो इन पेशेंट को मैंने जो है शुगर की कोई दवाई नहीं लिखी, सिर्फ थायराइड की मेडिसिन लिखी है, क्योंकि ये थायरोनोम पहले भी खा रहे थे। थायरोनोम ये 100 माइक्रोग्राम में ये खा रहे थे थायरोनोम। तो हमने इनकी मेडिसिन की डोज कम करवाई, और हमने जो थायरोनोम लिखी है वो देखो कितनी डोज में लिखी है। थायरोनोम लिखी है 25 माइक्रोग्राम में, देखिए 25 माइक्रोग्राम में थायरोनोम लिखी है, और उसके साथ हमने लिखी है थायरोपेस, ठीक है। ये हमने इनको मेडिसिन लिखी। और
5 मार्च को इनका जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। और अभी पेशेंट का फ़ोन आया था, वो पहले से बेटर हैं। पेशेंट का फ़ोन आया था, वो पहले से बेटर हैं। ठीक। तो मेरे पास में पूरा ये समझ लीजिए, ये गट्ठर बंधा हुआ रखा है मेडिसिन पेशेंट्सों का। मैं इसमें इकट्ठी करता रहता हूँ मरीजों के पर्चे, जो ऑनलाइन वाले हैं। ऑफलाइन वाले तो ले ही जाते हैं, ऑनलाइन वाले पर्चे तो मेरे पास ही रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन पर्चे हैं जो जो पेशेंट शुगर के हैं और थायराइड के हैं, और जिनका मैंने इस तरीके से ट्रीटमेंट किया है शुगर का, थायराइड का। ठीक है। अब इतने सारे पर्चे हैं, और अभी भी क्या है, कुछ पेशेंटों के पर्चे ऐसे हैं जो मेरे पास दूसरी क्लिनिक पर रखे हुए हैं। ठीक है ना, और मैं उनको इकट्ठा करके आपको दिखाऊंगा फिर दोबारा से। 100 बातों की एक बात ये है भैया, यूज करी हुई चीजें बता रहा हूँ। जिन्होंने यूज नहीं करी है वो कमेंट कर सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे। ठीक। जिन्होंने जिन्होंने यूज नहीं करी है वो कमेंट कर सकते हैं, उनको कमेंट करने की आज़ादी है हमारे देश में, और हमें कुछ भी बुरा भला कह सकते हैं। लेकिन जिन्होंने यूज करा है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। पेशेंट इंसुलिन वाले भी आए हैं जिनकी इंसुलिन की डोज कम हो गई है इस तरीके से। ठीक है ना। अब पर्चा मेरे पास उनका भी नहीं है, पेशेंट थे इंसुलिन के जिनके 16 यूनिट में इंसुलिन लग रहा था, और हमने उनको 8 यूनिट में करा दिया इंसुलिन। ठीक है। और मेडिसिन भी 3 दिन चल रही थी, 2 मेडिसिन पर आ गए और वो जल्दी एक पर आ जाएंगे। ठीक। और फिर वो मेडिसिन भी हट जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो है ट्रीटमेंट ऑफ गाइडलाइन है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो जिनका जिनको आराम हुआ है, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कमेंट्स करते हैं आपके मेरे जो यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। और ज़्यादातर वो कमेंट करते हैं जो मुझे ना आजमाए हैं ना मुझे जाने हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले केस में भी लोगों के कमेंट्स आए हैं, कहते हैं कि भैया कि जो है नमक खाने से हाँ, एक पेशेंट का कमेंट आया था कि ज़्यादा नमक खाने से आपका जो है थायराइड टॉक्सिकोसिस हो सकता है। ठीक है। तो उनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैंने किसी वीडियो में ज़्यादा नमक खाने के लिए नहीं बोला है। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि आयोडाइज साल्ट खाएंगे वो पेशेंट जो कि रॉक साल्ट खा रहे हैं। ये थायराइड वाली वीडियो में बताया था, जो रॉक साल्ट खा रहे हैं और जिनका हाइपोथायरॉयडिज्म है उनको रॉक साल्ट चेंज कर देना चाहिए आयोडाइज साल्ट में। ठीक है, सिर्फ ये बताया। लेकिन मैंने ये नहीं कहा किसी वीडियो में कि भैया उनको कटोरी भर के या डोंगा भर के नमक खा लेना है। ठीक है, आयोडीन खा लेना है, ऐसा नहीं बताया। उनको आयोडीन RDA रिकमेंडेड डेली जो अमाउंट होती है उससे ज़्यादा नहीं खाना है। RDA जो अमाउंट होती है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग उनको आपका आयोडीन खाना है। डेली रिकमेंडेड डोज जो होती है आयोडीन की, उससे ज़्यादा आपको आयोडीन नहीं लेना है। ठीक है। लेकिन लोग बाग क्या कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि उनको हाइपोथायरॉयडिज्म था और उन्होंने सेंधा नमक यूज कर रहे थे। उन पेशेंटों के लिए जिनको आयोडीन की ज़रूरत है वो आयोडीन नहीं ले रहे थे, उनके लिए मैंने कहा था कि आपको आयोडीन लेना है। उनके लिए नहीं जो कि आयोडीन नमक पहले ही ले रहे हैं, उनको मैंने नहीं कहा कि आप आयोडीन ज़्यादा मात्रा में खाओ। ठीक है, सिर्फ ये कहा कि आयोडीन लीजिए। ओके। आयोडाइज साल्ट तब लेना है जब आपका T3 T4 का लेवल कम आ रहा है या TSH का लेवल ज़्यादा आ रहा है, तब आयोडाइज साल्ट लेना है। लेकिन आयोडाइज साल्ट भी लिमिटेड अमाउंट में लेना है, डेली रिकमेंडेड डोज में लेना है। ठीक है। और वो जो मैंने मेडिसिन बताई थी थायरोपेस या थायरोमैग, उनके अंदर आयोडीन RDA से में जितना ज़रूरत होता है डेली का उतनी ही मात्रा में दिया हुआ है, इसीलिए वो मेडिसिन काम करती है। ठीक है। किसी भी पेशेंट को हमने आयोडाइज साल्ट जो है ज़्यादा मात्रा में खाने के लिए किसी भी वीडियो में नहीं कहा है, सिर्फ खाने के लिए बोला है, चेंज करने के लिए बोला है। ठीक है। तो बार बार मैं ही कर रहा हूँ। तो वो कह रहे कि पेशेंट आयोडीन खाएगा तो वो ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस उसको हो जाएगा। तो उनके कहने का सेंस ये है, अरे भैया आप सही कह रहे हो कि हाँ हो जाएगा, लेकिन आयोडीन ज़्यादा मात्रा में खाएगा तब होगा ना। लेकिन आयोडीन की अगर कमी है तब तो आयोडीन देना पड़ेगा पेशेंट को। तो आयोडीन की RDA जो होती है, RDA उससे ज़्यादा आयोडीन नहीं लेना। और RDA जो है रिकमेंडेड डेली डोज अगर कम, मतलब कम ले रहा है वो आयोडीन, तभी तो उसको हाइपोथायराइडिज्म हुआ है। तो वो आयोडीन कम ले रहा है, हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, तो उसको आयोडीन पूरी मात्रा में दे दिया जाएगा तो उसका हाइपोथायराइडिज्म खत्म हो जाएगा। और इस बात को इन्होंने कमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट हमारे जो कि फेक डॉक्टर है, ये है वो है, ऐसे से क्या बताएं बस। अब इनको क्या कह दें, है ना। कैसे 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 लोग रहते हैं यहाँ पर। कैसे कैसे लोग रहते हैं, है ना। बस पूछना, वीडियो पूरी देखनी नहीं है। ठीक है, और कमेंट करना जरूर है। क्या कर सकते हैं। अब भैया आप तो 100 बातों की एक बात ये है,
अब मैं कह दूं, एक डायलॉग याद आ गया मुझे। थोड़ा सा उल्टा चला जाएगा। अ, हाथी चले बाजार और डोगी भोगे भोके हजार। ओके, तो वही वाली बात है। तो हम तो चलेंगे ऐसे ही, आप कहते रहो जो कहना है, ठीक है। और हम एक्सपेरिमेंटल बात कर रहे हैं, कोई लॉजिकली बात कर रहे हैं, कोई बकवास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जांची पर की बातें कह रहे हैं, और पेशेंटों को आराम हो रहा है तभी वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिना आराम के वीडियो नहीं बना। अभी ये बताओ, जो पेशेंट मैंने नहीं देखा मैं उसकी वीडियो कैसे बना दूंगा? क्यों जी, बताओ। भाई शुगर का पेशेंट ठीक करा मैंने, थायराइड का पेशेंट ठीक करा, तो शुगर थायराइड की वीडियो मैंने बना दी। अभी सीधी सी बात है, कैंसर का पेशेंट मैंने नहीं ठीक करा, तो कैंसर की वीडियो मैं कैसे बना दूँ? जिस दिन कैंसर का पेशेंट ठीक कर दूंगा उस दिन कैंसर की वीडियो बना दूंगा। नहीं, सीधी बात, नो बकवास। तो इसीलिए ये सब हेट कमेंट करना बंद करो, और हो सकता है आपको आपको भी मेरी वीडियो से कुछ ज्ञान मिल जाए, ठीक है। उस तरीके से देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो आज की वीडियो में यही बकवास थी। और बकवास ये थी कि आपको थायराइड है, थायराइड वाले केस में मैंने बताया है हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले केस में आपको सिर्फ साल्ट चेंज करना था। साल्ट चेंज करना है आपको, रॉक साल्ट की जगह आयोडाइज साल्ट खाना है, और आयोडाइज फूड लेने थे, ये मैंने बताया था, ठीक है ना। और बाकी रही बात शुगर की, तो शुगर वाले केस में सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपको जो है डेयरी प्रोडक्ट कट करने हैं। देखिए, चीनी बंद करनी है प्लस दूध बंद करना है। दोबारा बता रहा हूँ, चीनी क्यों बंद करवा रहा हूँ? कार्बोहाइड्रेट। चीनी बंद करनी है, दूध बंद करना है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट कट करते हो और चीनी का सेवन कम कर देते हो, चीनी का, ठीक है। और मैं गारंटेड कह सकता हूँ, आप मतलब फैट डाइट कम कर दो और ये चीनी बंद कर दो, बस और कुछ नहीं। फिर आप खाओ कुछ भी, उसके साथ में आप कुछ भी खा सकते हो, आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 2-4 दिन का टाइम लगेगा इसमें। ओके, ऐसा नहीं कि एकदम से आज ही दूध बंद करा कल को शुगर नॉर्मल, नहीं। 2-3 दिन का टाइम लगता है बॉडी को। ओके, कैसे हीलिंग में टाइम लगता है, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट कट करना है, और बाकी परहेज मैंने बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ भैया। ओवरनाइट फास्टिंग करनी है, सलाद लेनी है, सुबह नाश्ते में चने खाने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने शुगर वाले पेशेंट में बताई है, और इसको अपनाकर पेशेंटों को आराम भी हुआ है। और जिन पेशेंटों को आराम हुआ है उनसे मेरे को मुझे कहना चाहिए, लेकिन अब मैं बोल देता हूँ ऑन एयर, कि भाई आप लोग जो थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो इसमें, यूट्यूब पे। जिस जिसको आराम हुआ वो तो कम से कम कमेंट कर दो कि भैया हाँ मुझे आराम हो गया। पेशेंट भी ऐसी है सब। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।